फाइनली गाइस मोटोरोला एक नया स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है कल ही, मोटो G52 स्मार्टफोन। बेसिकली 4G स्मार्टफोन होने वाला है और गाइस इसकी जो मेन हाइलाइट्स है वो होने वाली है इसकी जो डिस्प्ले है वो, और उसी के साथ में इसकी जो थिकनेस है वो, और उसी के साथ में इसकी जो वेट है काफ़ी लाइट वेट ये स्मार्टफोन होने वाला है। तो ये कुछ 3 इसकी हाइलाइट्स होने वाली है। तो इस वीडियो में हम ओवरऑल कंप्लीटली बात करने वाले हैं मोटो G52 के बारे में। ऑल और कंप्लीटली बात करेंगे कि क्या ये स्मार्टफोन इस प्राइस रेंज को जस्टिफाइज करता है। प्राइस है जो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना और काफी सारी बातें करेंगे क्या ये स्मार्टफोन आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और गाइस जैसे कि मैं बात करूं तो आज से कुछ ही दिन पहले मतलब मोटो ने मोटो G22 निकाला था, एक जस्टिफाइड स्मार्टफोन था उसकी प्राइस रेंज के वजह से। और गाइस इन दिनों में मैं बात करूं तो मोटोरोला काफी ठीक स्मार्टफोन बना रहा है, मतलब अपग्रेडेड करता जा रहा है अपनी टेक्नोलॉजी को, और इसने इतना अपग्रेडेड कर दिया है कि गाइस आपको 5000 mAh की बैटरी के साथ में आपको जो इसको वेट देखने के लिए मिलेगा ना वो मिलेगा 162 ग्राम्स, काफी ज्यादा लाइट वेटेड देखने मिलेगा। मतलब यार 5000 mAh की बैटरी के साथ में इतना वेट कम कर देना काफी नेक्स्ट लेवल वाली बात हो जाती है। तो आपको जो ये स्मार्टफोन देखने को मिलेगा मोटो G52, आपको इसका वेट देखने को मिलेगा, काफी लाइट वेटेड ये स्मार्टफोन रहने वाला है। तो इसका वेट मैंने जैसे पहले बताया, इसका वेट यहाँ पे आपको रहने वाला है 162 ग्राम्स, तो काफी लाइट वेटेड रहेगा। और गाइस इसकी थिकनेस देखने को मिलेगी आपको 7.99 mm, मतलब यार 1 पॉइंट का बचा के क्या करेंगे 8 mm, मतलब यहाँ पे आपको 8 mm के अराउंड थिकनेस देखने के लिए मिल जाती है। मतलब काफी पतला स्मार्टफोन रहने वाला है। और इसकी जो डिस्प्ले यहाँ पे आपको एक नया डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, POLED डिस्प्ले। मतलब POLED के अंदर आपको क्या है, बेजेस टू बेजेस आपको काफी चिन बेजेस मतलब पतले बेजेस देखने को मिल जाते हैं। और गाइस पतले स्मार्टफोन बनाने में काफी हेल्पफुल करता है ये POLED डिस्प्ले। तो आपको डिस्प्ले भी एक नया देखने को मिल जाता है। और गाइस इसी के साथ में मैं इसकी डिस्प्ले की बात करूं तो यहाँ पे आपको जो इसकी डिस्प्ले देखने मिलेगी 6.6 इंचेस की फुल HD प्लस POLED डिस्प्ले विथ 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में, तो काफी ज्यादा बढ़िया डिस्प्ले देखने मिल जाती है। और गाइस इसी के बीच में मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हूं आपका दोस्त अंकित शर्मा और आप देख रहे हैं इंटरेस्टिंग यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड अंकित। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बढ़ते हैं आगे और भी बात कर लेते हैं अपने मोटो G52 के बारे में। और गाइस इसकी मैं बैटरी की बात करूं तो यहाँ पे आपको जैसे मैंने पहले बता दिया था 5000 mAh की बैटरी और 33 वोल्ट का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है। मतलब 33 वोल्ट का देखने को मिल जाता है, काफ़ी बढ़िया बात है। वरना कई कंपनीज है जो अभी तक 15 या 20 वोल्ट के पे अटकी पड़ी है। कौन सी कंपनीज है कमेंट करके ज़रूर बताना अगर आपको पता है तो किस कंपनीज की मैं बात कर रहा हूँ। और गाइस इसकी मैं अगर इसकी जो पावर मतलब जिसको शक्ति प्रदान करता है उसकी बात करूँ, मतलब प्रोसेसर की बात करूँ, तो यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन 680 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। काफ़ी तगड़ा प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। बट यार यहाँ पे आप लोग इसके अंदर अच्छी गेमिंग नहीं कर सकते हो, क्योंकि यार इसका जो स्नैपड्रैगन 680 है वो ज़्यादा मतलब बढ़िया गेमिंग के लिए नहीं जाना जाता है। मतलब आप इसके अंदर जो गेमिंग है ना वो एक डिसेंट क्वालिटी की गेमिंग नहीं कर सकते हो, एक रफ क्वालिटी की गेमिंग कर सकते हो, मतलब ज़्यादा ठीक ठाक से गेमिंग नहीं कर सकते हो। बट यहाँ पे आपको एक प्लस पॉइंट देखने को मिल जाता है POLED डिस्प्ले का। तो यहाँ पे आपको जो मतलब आप अगर मीडिया कंजप्शन करोगे तो काफ़ी बढ़िया रहेगा, आपको एजेस टू एजेस काफ़ी चिन एजेस देखने को मिल जाएंगे। तो मीडिया कंजप्शन का आपका अच्छे से मजा आने वाला है। अगर मतलब यार अगर आप एक गेमर हो या आपको कोई फोटो सेंट्रिक स्मार्टफोन चाहिए, कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन चाहिए, तो ये आपके लिए इतना बेस्ट स्मार्टफोन नहीं होने वाला है। तो अगर आप मतलब कोई ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स के लिए स्मार्टफोन बाई करना चाहते हो तो ये उनके लिए स्मार्टफोन काफ़ी बेस्ट होने वाला है। और एक इसके साथ में एक प्लस पॉइंट आपको देखने के लिए मिल जाता है एंड्रॉइड 12 आउट ऑफ द बॉक्स। इसके अंदर आपको एंड्रॉइड 12 देखने को मिल जाता है, तो ये काफ़ी बढ़िया बात निकल के आ जाती है। तो इसके अंदर मतलब एंड्रॉइड 12 आपको एक काफ़ी नए से लोगोस मतलब काफ़ी नया सा सिस्टम वगैरह देखने को मिल जाता है। तो ये एक इसका प्लस पॉइंट रह जाता है कि इसके अंदर आउट ऑफ बॉक्स एंड्रॉइड 12 देखने को मिल जाता है। और आपको इसको 4 साल का सिक्योरिटी अपडेट देखने को मिल जाता है। मतलब आपको एंड्रॉइड 14 तक ये इजीली अपडेट होते होते
चल जाएगा अगर आप इतने दिन इस स्मार्टफोन को चलाना चाहो तो। और गाइस नेक्स्ट क्वालिटी की बात करें तो इसके कैमरा सेगमेंट के बारे में, तो यहाँ पे आपको जैसे 2020 के अंदर होता आ रहा है, यहाँ पे जो ही वही सेम अपन को कैमरा डिज़ाइन देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको 15 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिल जाता है और उसी के साथ में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो, और यहाँ पे फ्रंट के अंदर आपको देखने को मिल जाता है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। तो ये कुछ कैमरा थे और जैसे कल लॉन्च होगा तो अगर हम मतलब इसका टेस्ट करेंगे 5 दिन, मतलब कल लॉन्च होगा हमारे पास आ जाएगा, उसके बाद में हम 5 दिन के बाद में वीडियो लॉन्च करेंगे, क्योंकि हम इसका पूरा टेस्टेड वर्जन आपको मतलब जैसे आफ्टर 10 डेज या टेस्टिंग करके आपको इजीली आपको वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। तो यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा है तो क्या कर रहे हो यार, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और गाइज आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं इसकी डिज़ाइन वगैरह के बारे में। तो गाइज यहाँ पे आपको सिमिलर डिज़ाइन देखने मिल जाती है जैसे पिछली बार मोटो, जैसे आज से 4 महीने पहले मोटो G51 आया था, उसी के जैसे थोड़ी सी चेंज डिज़ाइन मिलती है, मतलब वैसे ही आपको कैमरा की वगैरह की मॉड्यूल देखने मिल जाता है। बट यहाँ पे आपको ये बॉक्सी डिज़ाइन में अंदर देखने के लिए मिलेगा, थोड़ी सी बहुत चेंज है डिज़ाइन और काफ़ी मतलब ठीक डिज़ाइन देखने के लिए मिल जाती है। तो बट गाइज यहाँ पे आपको जो इसकी बॉडी की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको प्लास्टिक बॉडी देखने मिल जाती है और इसके जो एजेस हैं मतलब साइड के वो भी आपको प्लास्टिक के ही देखने के लिए मिल जाते हैं। तो ओवरऑल गाइज हमने इसकी कंप्लीटली बात कर ली है कि कैसा स्मार्टफोन रहता है, कैसा नहीं रहता है, और फाइनली इसकी प्राइस की बात करते हैं और वीडियो को खत्म करते हैं। तो गाइज इसकी जो प्राइस रहने वाली है ना, अराउंड जो जैसे इसके प्रोसेसर, इसके अंदर जो प्रोसेसर देखने मिल जाता है स्नैपड्रैगन 680 के अराउंड, उसका जो प्राइस रेंज की मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे आपको जो वेरिएंट देखने मिलेगा वो मिलेगा 6GB 128 वाला बेस वेरिएंट। तो उसके हिसाब से इसकी जो प्राइस रहने वाली है वो रहने वाली है अराउंड 16,999 या 17,999, 17-18 हज़ार तक का ये स्मार्टफोन जा सकता है। और अगर आप कार्ड वगैरह के अगर इसको बाय करना चाहते हो तो ऑफिशियल या फ्लिपकार्ट एक्सक्लूसिव रहेगा, आप फ्लिपकार्ट से इसे बाय कर सकते हो। तो इसको अगर बाय मतलब कार्ड वगैरह का ऑफर लगाओगे तो 14-15,000 का हो जाएगा। तो इस प्राइस रेंज के अंदर ठीक है, स्मार्टफोन काफ़ी बढ़िया स्मार्टफोन रह जाता है। तो फाइनल फ्रेंड्स ओवरऑल कंप्लीटली डिटेल में बात कर ली है, तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना, और जैसे ही मिलता है नए वीडियो में, जब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। I don't really know what comes next, I'm just doing my best even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get